सोशल मीडिया पर रील्स या विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर बहुत सारे लोग वो फॉरवर्ड करते हैं और पूछते हैं कि यह सही है। अक्सर उन रील्स में होता है कि आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी, या अमुक मंत्र का जप करेंगे तो आपको स्वास्थ्य जो है आपको वो ठीक रहेगा। तो बेसिकली मंत्र, श्लोक और पद्य, इन तीनों के बीच में हमें थोड़ा भेद जानने की ज़रूरत है। वैसे तो आप अच्छे मन से कुछ भी जप करें, वह मंत्र हो या श्लोक हो या पद्य हो, उसका फल मिलता ही है, क्योंकि मन हमारा अगर स्वच्छ है और वो एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है तो उसका लाभ हमें अवश्य मिलता ही है। उदाहरण के लिए, हम किसी को अच्छी बात बोलते हैं तो वो सामने वाला भी हमें अच्छी बात बोलता है, और हम यदि क्रोध में बोलते हैं तो वह भी हमारे लिए अपने मन में द्वेष और कुंठा का भाव रखता है। तो बात मंत्र, श्लोक और पद्य में डिफरेंस जानने की है। सामान्य आप सभी के लिए यह जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा में, जो सनातन परंपरा में वैदिक साहित्य है, जिसमें हमारे चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ आदि आते हैं, और जो तंत्र के ग्रंथ हैं, तंत्र संबद्ध जो ग्रंथ हैं, उन सब में जो लिटरेचर प्राप्त होता है, जो साहित्य मिलता है, उनको मंत्र कहा जाता है। वो पोएट्री में भी होता है, प्रोज में भी होता है। और इन मंत्रों का वैसे प्रयोग अनुष्ठानों में या जप इत्यादि में प्रायः किया जाता है, बहुधा किया जाता है। इसी क्रम में कुछ जो दूसरी संज्ञा दी गई है वह है श्लोक की। तो ऐसा साहित्य जो वैदिक न होकर लौकिक साहित्य है, जैसे पुराण के बाद परवर्ती कुछ किसी ने साहित्य लिखा, वह भी इसी में आते हैं। तो वहाँ पर उन स्थानों पर पुराणों में कही गई जो भगवान के द्वारा कही गई बातें हैं, या ऐसे किसी महापुरुष द्वारा लिखी गई जो बातें हैं जो पोइट्री फॉर्म में हैं, जो उनको हम श्लोक कहते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में जो 1,00,000 श्लोक हैं महर्षि व्यास द्वारा रचे हुए, या कहें कि वाल्मीकि रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, जो 26,000 वो श्लोक हैं, क्योंकि वह महर्षि वाल्मीकि ने उनकी रचना की है। श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत का ही अंश है, वहाँ पर भी श्री कृष्ण के द्वारा कहे जाने के कारण उन सब की श्लोक संज्ञा दी जाती है। तो यह श्लोक हो गए, जो ऐसी बातें जो हमारे आराध्य के द्वारा या तत्तुल्य, आराध्य के बराबर के द्वारा जो लिखी गई या कही गई या उपदेश में जो दी गई है, उनको हमने श्लोक कहा। और तीसरी जो कैटेगरी बचती है वो है पद्य। वो जनरल लिटरेचर है जो पोइट्री फॉर्म में उपलब्ध होता है। पेड़ पौधे, नदी का वर्णन लिखा है किसी ने, तो उनको हम पद्य कहते हैं। जैसे मैं और आप अगर कोई संस्कृत का एक श्लोक लिखने की कोशिश करें तो वह पद्य की कैटेगरी में आएगा, भले ही उसमें उपदेश ही क्यों ना हो, लेकिन उसको हम श्लोक नहीं कहेंगे, उसको हम पद्य ही कहेंगे। तो मंत्र, श्लोक और पद्य, इन तीनों का बीच का जो है वो भेद, वो जानने की बहुत ज़रूरत होती है। इंस्टाग्राम पर कई बार कुछ पद्यों को या श्लोकों को ही मंत्र कह दिया जाता है, जिसका जप करने से लाभ मिलेगा, ऐसा जो है वो बलपूर्वक कहा जाता है। बेसिकली फिर वही बात है कि अगर आपका मन ठीक है और आप हिंदी में भी कुछ पंक्ति कहें, या अपनी मातृभाषा में तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, मलयालम या फिर मैथिली में कुछ भी आप अपने ईश्वर आराध्य, अपने सुहृद मित्र से कहें, तो उसका फल सकारात्मक मिलता ही है। लेकिन श्लोकों को या फिर पद्यों को मंत्र कहना सर्वथा अनुचित है। और मंत्र जो है वह एक तरीके से बहुत ऊर्जा का स्रोत भारतीय परंपरा में माना गया है। इसलिए आप सभी ऐसी रील्स जब भी देखते हैं तो उसको क्रॉस चेक अवश्य करिए। किसी संस्कृत के अध्येता, विद्वान या गुरुजन के पास उसको हमेशा क्रॉस चेक अवश्य कराइए, क्योंकि सकारात्मक, अगर मंत्र ठीक है तो उसका सकारात्मक प्रभाव होगा, आपका उच्चारण ठीक है तो उसका डेफिनेटली उसका लाभ आपको मिलेगा ही। लेकिन अगर उसमें दोष हुआ तो उसका जो प्रतिफल है, जो कि एक तरीके से डिस्टॉर्टेड, उसका जो इम्पैक्ट है वो भी आप सभी पर ही पड़ेगा। तो इसीलिए जप के समय विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी जानकार से एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई करा करके ही आपको जप इत्यादि पूजन में उन मंत्रों का प्रयोग करना है।